दुर्गा माँ की कहानी असुरों के राजा महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के मुताबिक महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वह जब जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता है और कोई भी देवता या दानव उसे युद्ध में नहीं हरा सकते हैं। अमर होने के अहंकार में आकर महिषासुर ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया था। इस पर तभी देवताओं ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने मदद मांगी थी। विष्णु जी ने सभी देवताओं के तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति कराई, जिसे दुर्गा नाम दिया गया। दुर्गा का मतलब है यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली और दुर्गति नाश करने वाली। दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं। 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जानते हैं। दुर्गा पूजा का पौराणिक महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत गहरा है। यह पूजा मुख्यतः देवी दुर्गा की आराधना के लिए होती है, जो शक्ति, साहस और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक मानी जाती है। दुर्गा पूजा को हम दशहरे के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण का दहन कर हम बुराई पे हार और अच्छाई की जीत होती है। महिषासुर वध देवी दुर्गा का प्रमुख पौराणिक प्रसंग महिषासुर वध है। महिषासुर एक बुरे असुर ने देवताओं को परेशान किया और उनकी शक्तियों को छीन लिया था। देवी दुर्गा ने सभी देवताओं की शक्तियों को संचित करके महिषासुर से युद्ध किया था और उसे पराजित किया था। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा नवरात्रि के दौरान मनाई जाती है, जो कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का समय है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और देवी के प्रति भक्त प्रकट करते हैं। संस्कृति और परंपरा दुर्गा पूजा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है। यह त्योहार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है और अन्य राज्यों में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जहां भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पौराणिक महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा है। देवी माँ के 9 स्वरूप का नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। ये है माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। आइए भक्तों, आपको एक अनोखी कहानी बताते हैं जो माँ दुर्गा की है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री ने सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती होनी चाहिए। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र भी है। शैल मतलब पहाड़ या चट्टान। अब बात करते हैं दूसरी ब्रह्मचारिणी के बारे में।
ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती है। देवी की तीसरा रूप चंद्रघंटा, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथी कुष्मांडा माता के बारे में। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती है। भव यानी डर की सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवी रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। पांचवी कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी। जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना बहुत जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए या उनकी पूजा जरूर करना चाहिए। छठी काल रात्रि। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। देवी माँ का आठवां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता का प्रतीक है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं रहती है। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। ये है देवी सारी सिद्धियों का मूल है।
देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है, वे सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ में है कुशलता, कार्य में कुशलता, और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और